एक बीवी कितनी या एक लड़की कितनी को तकलीफ में होगी अगर वो अपना दुख किसी के साथ शेयर कर रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बगैर नाम लिए हम तो वो प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकते हैं। शायद कहीं ना कहीं हमारा मैसेज पहुंच जाए, शायद किसी की इस्लाह हो जाए तो हमें उसका अजर मिल जाए। ये जो बात होती है कि ख्याल नहीं रखता, ख्याल रखने में क्या क्या आता है आपकी नज़र? मैं ये समझता हूँ बीवी के खुराक का ख्याल रखना, उसके कपड़ों का ख्याल रखना, उसकी कपड़े कितने, एक बंदा है उसको कैसे कपड़ों का ख्याल? देखिए मैं ये कहता हूँ कि यानी पुराने हो रहे हैं तो वो खुद ऑफर करे या कभी गिफ्ट ले। मैं ये समझता हूँ व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड यू हैव टू फुलफिल हर रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज पूरी होनी चाहिए, लग्जरीज की बात नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन ऐसी रखें कि आपको पता लग जाए उसके क्या शौक है। अगर तो आपने कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया अपनी वाइफ से इस मामले पे, आपका सिर्फ ये रोल है कि आप सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं और बस कहते हैं खाना सामने रखो, कम्युनिकेशन जीरो है, आपने उससे कभी उसकी पसंद नहीं पूछी, तो फिर इसमें ये चीज मैटर नहीं करती। वी आर टॉकिंग अबाउट नेसेसिटीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरीज। नेसेसिटीज पूरी होनी चाहिए, नेसेसिटीज का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर बीवी के पास खाने को चीज नहीं मौजूद, या उसको कहना पड़ रहा है, या उसको आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, या उसको आपका खौफ है कि मैं अपने मियाँ से कहूँगा, वो मेरी मियाँ से कहूँगी तो वो मुझे बोलेगा या मारेगा या पीटेगा या ताने देगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। नहीं, लेकिन यहाँ मर्द काउंटर आर्गूमेंट करेंगे कि नेसेसिटी रिलेटिव टर्म है। What is a necessity? Define necessity. किसी को कोई कहती है कि मुझे 10 कपड़े चाहिए मंथ के, उसकी नेसेसिटी है, तो हाउ टू डिफाइन नेसेसिटी? देखें अभी मैं ये समझता हूँ कि नेसेसिटी वो है कि इफ शी हैज़ इनफ क्लॉथ्स टू वेयर या नहीं, ख़त्म। ये मतलब अगर उसके पास इतने कपड़े मौजूद हैं कि वो उसका गुजारा हो रहा है, देन इट्स ओके। एक पैरामीटर तो सेट है, एक पैरामीटर तो सेट है हर बंदे का, क्या मेरे पास कोई 10-12 जोड़े मौजूद हैं, ठीक है, अबव दैट ये लग्जरी है। सही। तो मैं ये कहता हूँ नेसेसिटी हर बंदे की डिफरेंट है। अच्छा, इस पे मैं भी एक बात ऐड करता हूँ। अब जैसे मैं, आप माशाल्लाह दोस्त हैं, आपको मेरा कुछ थोड़ा बहुत पता लग गया होगा इस टाइम में, मुझे आपका पता लग गया आपकी क्या पसंद है क्या ना पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन स्ट्रांग है, हम आपस में हंसी मजाक भी करते हैं। अब मैं जब आपको गिफ्ट दूंगा, मुझे पता है सुबैल भाई को किस किस्म का गिफ्ट पसंद है, क्या पसंद है और कब देना है। तो आई थिंक यहाँ पे मर्दों की वीकनेस ये आती है कि उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, मेरी वाइफ की जिंदगी में जानने की कोशिश नहीं की से ये मैं डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट से। आप एक बंदे के साथ या बंदी के साथ दिन रात का आपका जो है ना वो जिंदगी गुजर रही है, दिन रात आप साथ हो उसके, जैसे बीवी और मर्द या मियाँ बीवी साथ होते हैं, कैसा हो सकता है कि पता ना लग सके कि इसकी पसंद ना पसंद क्या है? यही है ना, सुबह बाहर निकल जाते हैं, रात को 1 बजे मर्द एंटर हो रहा है, तो वो दिन रात घर में कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद 4-5 घंटे स्पेंड करने का तो मौका मिल रहा है ना आपको। आप एक जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको अपने ऑफिस के स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स का पता है, आपको घर में रिक्वायरमेंट्स नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? यही बात है ना, नेग्लिजेंस है उस पॉइंट पे नेग्लिजेंस। देखें मैं ये समझता हूँ यहाँ मामला इस तरह हल होता है, और इसमें कोई पैरामीटर सेट नहीं आप कर सकते, बहुत मुश्किल है पैरामीटर सेट करना। वो बहस बराए बहस है कि वो लड़की को बंदा ये कहे कि तुम्हारे पास हैं तो सही 15 जोड़े हैं, वो कहे नहीं है, ईद पे नया जोड़ा जो है मेरे पास नहीं है, नहीं तुम्हारे पास पुराने तो है नहीं। ये बहस ही नहीं है हमारी। अभी ये बहस है कि इंसान को खुद तो पता होता है ना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, इंसान को तो खुद तो पता होता है। मर्द खुद क्या नहीं, मैं ये समझता हूँ पैरामीटर एक है। अगर तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी बहन है, जो सलूक तुम अपनी बेटी के साथ पसंद करते हो कि उसका मियाँ करे, या तुम्हारी बहन के साथ उसका मियाँ करे, वो सलूक अपनी बीवी के साथ करो। ये पैरामीटर है। अगर तुम लाडले हो, तुम अपने वालिदैन की आंखों का तारा हो और तुम उनके जिगर का टुकड़ा हो ना, तो जो लड़की तुम्हारे पास आई है तुम्हारी बीवी बन के, वो भी किसी का जिगर का टुकड़ा है, वो भी किसी की आंखों का तारा है, वो भी किसी की लाडली है। तो उसके हकूक दो। जिस तरह तुम्हारी बेटी तुम्हें अजीज है या तुम्हारी बहन जितनी तुम्हें अजीज है ना, उतनी ही अजीज उसके वालिदैन को उनकी बेटी है। तो ये पैरामीटर कोई भी नहीं सेट कर सकता, ये आपको अंदर से पता होता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और एक बात और कि मर्द ये एज्यूम करते हैं कि जस्ट बिकॉज अगर वाइफ कुछ डिमांड नहीं कर रही है, इसका मतलब कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे उसने कभी पॉकेट मनी डिमांड नहीं की, जो कि उसका राइट है,
टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इस्लामी शरिया को पढ़ें, या उसने कभी कोई कपड़े डिमांड नहीं किए, तो मर्द फिर इतना ईजी हो जाता है कि वो कहता है कि इसको कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं। अली भाई आजकल माशरे में हम देख रहे हैं ये चीज़ें बड़ी हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि बंदा अपने दोस्तों के अंदर अच्छा बनने के लिए उनके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च कर रहा है, उनको घुमा फिरा रहा है, उनको टाइम दे रहा है, लेकिन अपनी बीवी के ऊपर 1000 रुपए खर्च करते हुए जो है ना उसकी जान निकल रही है। ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही हैं, कुछ मैसेजेस हमें आते हैं। एक बीवी कितनी या एक लड़की कितनी को तकलीफ में होगी अगर वो अपना दुख किसी के साथ शेयर कर रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बगैर नाम लिए हम तो वो प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकते हैं। शायद कहीं ना कहीं हमारा मैसेज पहुँच जाए, शायद किसी की इस्लाह हो जाए तो हमें उसका अजर मिल जाए। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक घर के अंदर अगर बीवी को खुराक का मसला व्हाट्सोएवर जो मर्जी डिमांड है वो पूरी करना मर्द की जिम्मेदारी है, उसके लिबास को पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी कमज़ोर है तो उसकी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक जानने वाले उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, थोड़े से एल्डर लिए, उन्होंने कहा कि जब आप किसी की बेटी को अपने घर में लाते हैं ना, ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक नन्हा सा पौधा जो है ना वो अपने घर में लाएं। अब उस पौधे को वाटर करना, उसकी केयर करना ताकि वो फल सके, फूल सके, ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, ये कव्वाम का काम है। कव्वाम है कायम करने वाला। बिल्कुल। मसला ये है कि हमारे यहाँ मर्द ये अज्यूम किए बैठे हैं कि एक औरत 100% फुली ट्रेंड होनी चाहिए। मेरी फैमिली में भी मिक्सअप होने के लिए, मेरे अननोन रिलेटिव जो हैं उनके साथ भी मिक्सअप होने के हवाले से बहुत सी चीज़ों में भाई आप भी ट्रेंड नहीं हो। मैं मर्द की बात कर रहा हूँ। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शी मस्ट बी फुली ट्रेंड, उससे 100% एक्सपेक्टेशन है कि उसने ये अप टू डेट रहना, ये करना है, वो करना है। ऑन दी अदर हैंड आप अपने आप को नहीं देख रहे हो कि आप कितने ट्रेंड हैं। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अनड्यू जिम्मेदारियाँ डालना ये आजकल के हमारे माशरे के अंदर ये बड़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं कि जो फजूल की एक्सपेक्टेशंस हैं। भाई आप नौकरानी नहीं लाए या आप कोई शो पीस नहीं लाए, आप बीवी लाए हो, ठीक है। बीवी के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मर्द का ख्याल रखना, मर्द को वक्त पे खाना देना, अगर हो सके तो उसे कपड़े इस्त्री कर देना या उसकी लिबास का ख्याल रखना, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कोई जिम्मेदारियां हैं। मेनली तो होम मेकर है ना, बच्चों की परवरिश सबसे जो है वो प्राइम जिम्मेदारी है उसके ऊपर। लेकिन यहाँ एक मैं चीज़ बता दूँ कि बहुत सी ख़वातीन यहाँ रूथलेस हो जाती हैं। ये पॉइंट अपनी जगह है कि उसके लड़के के पेरेंट्स की खिदमत कह लें, ख्याल रखना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन इतना रूथलेस नहीं होना चाहिए कि कोई ये कहे कि मैंने तो करना ही नहीं है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी। इसके अंदर आगे डिबेट की आती है। मैं इस, और अल्लाह का शुक्र है हमारे आई लिव इन जॉइंट फैमिली। अगर एक औरत जो है वो 3 बंदों का खाना बना रही है तो 5 का बना दे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जिद में है, फिर अगर इस तरह की नेचर है तो उस नेचर के साथ किसी और तरह डील किया जा सकता है। अगर उसकी नेचर ये है कि नहीं मैंने सिर्फ अपने 2 बच्चों का और मियाँ का खाना बनाना है, तीसरे मैंने नहीं वो खाना बनाना है कि उसके वालिदैन खा देंगे, अगर ये इतनी बेहसी है तो ये और मसला है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह लें, या एक दुनियावी तौर पे उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मर्द का अपने बच्चों का दैट्स इट। बदले के अंदर मर्द ने उसकी सारी चीज़ें पूरी करनी है, उसकी खुराक, उसका लिबास, उसके अखराजात, उसके बच्चों, अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियाँ उसने, उसके माँ बाप की इज्जत, उसके माँ बाप की इज्जत तो सोल ली है। ये मैं समझता हूँ वो तो बहुत एक सबसे मेन चीज़ है। लेकिन अभी हम सिर्फ क्योंकि उसकी बात कर रहे हैं, इस पे आते हैं अभी। अगर उसमें नाकाम है मर्द, जितना मर्जी मुआशरे के अंदर उसकी इज्जत है मर्द की, जितना मर्जी मुआशरे के अंदर वो एक इज्जतदार या माचो मैन है, तो मैं ये समझता हूँ वो ज़ीरो है, और वो एक वर्थलेस बंदा है अगर उसे घर वालों से खुश नहीं।